संजय लीला भंसाली की काफी मच अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी 1 मई 2024 को रिलीज की गई थी ऑन नेटफ्लिक्स। और जब से लोग इस सीरीज को स्ट्रीम कर रहे हैं, कुछ फैंस को एज यूजुअल भंसाली का काम काफी पसंद आया है, मगर एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी काफी क्रिटिकली हीरा मंडी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ना सिर्फ इस वेब सीरीज की कास्टिंग के लिए बट ऑल्सो फॉर मिसिंग द मेजर फैक्ट्स अबाउट द एरा ऑफ ब्रिटिश राज एंड तवायफ्स इन जनरल। क्या है इन क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स के पीछे का कारण और क्यों संजय लीला भंसाली अपने फैंस को अपनी इस वेब सीरीज डेब्यू से उतना इंप्रेस नहीं कर पाए, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। देखो, सबसे पहली बात, इस वेब सीरीज को लोग इसकी इनऑथेंटिसिटी यानी कि ओरिजिनलिटी के लिए ट्रोल कर रहे हैं। जिस सेटिंग में ये वेब सीरीज शूट की गई है दैट इज ऑफ इंडिया बिफोर पार्टीशन, और कैसे उस टाइमलाइन में नवाब्स हुआ करते थे जिन पर तवायफ्स और कोर्टिजन्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, या ऐसे आप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं इन द सेंस कि नवाब्स और तवायफ्स एक दूसरे पर को डिपेंडेंट थे टू एन एक्सटेंट, जहां इन तवायफ्स को नवाब्स की एक्चुअल बीवियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। एक्स पर एक यूजर ने भंसाली की इस वेब सीरीज को क्रिटिसाइज करते ये कहा कि अगर आप एक्चुअल में हीरा मंडी पर फिल्म बनाना चाहते थे तो आप में इतने गट्स होने चाहिए थे कि वो रियल हीरा मंडी को शोकेस करें। अकॉर्डिंग टू दिस यूजर, हीरा मंडी को जितना एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखाया गया है इन द वेब सीरीज, उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। इन यूजर्स ने तो ये तक क्लेम किया है कि कैसे अगर आप एक्चुअल हीरा मंडी के बारे में पढ़ें तो आपको उस एरिया में एक भी बड़ा कोर्टयार्ड नहीं मिलेगा, कॉन्ट्ररी टू व्हाट हैज बीन शोन इन द वेब सीरीज। उस टाइम पर हीरा मंडी में सिर्फ मल्टी स्टोरी कोठास और मकान हुआ करते थे जिनमें 5 से 10 फ्लोर हुआ करते थे। साथ ही उन्होंने एक लिंग्विस्टिक एरर भी पॉइंट आउट किया है कि कैसे 1940s में लाहौर के रेजिडेंट्स उर्दू में बात नहीं करते थे। इनफैक्ट वहां के लोकल्स पंजाबी में बात किया करते थे, जो पूरी वेब सीरीज में सिर्फ एक सिख कैरेक्टर ने दिखाया है एंड हिज नेम वाज बल्ली। और ये सिर्फ एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं है जहां संजय लीला भंसाली चूक गए, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म में तवायफ्स को ड्रेसअप किया गया है और उन्हें काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करते दिखाया गया है, दैट टू इज समवेयर रॉन्ग। According to an ex-user, in reality, courtesans के पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं होती थी कि वो ज्वेलरी अफोर्ड कर सके। अगर भंसाली सिर्फ एक बार गूगल पर जाकर इन तवायफ्स के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेते तो ऐसा ना होता। और अगर इन कोर्टिजन्स की कॉस्ट्यूम्स कभी हैवी होती भी थी तो वो सिर्फ परफॉर्मेंसेस के लिए होती थी। उसके अलावा तवायफ्स कभी भी इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती थी। सो इन शॉर्ट, संजय लीला भंसाली ने अपनी इस वेब सीरीज से काफी सारे फैक्ट्स गलत पोर्ट्रे किए हैं। साथ ही इस यूजर ने ये भी मेंशन किया है कि कैसे उनके फैंस ये समझते हैं कि उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है टू मेक दिस वेब सीरीज, मगर अगर वो इस कॉज को लेकर सही में सीरियस होते तो वो अपनी टीम के साथ मिलकर थोड़ी एक्यूरेट रिसर्च जरूर करते। और क्योंकि ये संजय लीला भंसाली का 14 साल पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस वेब सीरीज को अपनी पुरानी फिल्म्स की तरह सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना एक सही चीज नहीं थी। कई व्यूअर्स इस वेब सीरीज के प्लॉट, सॉन्ग्स और यहाँ तक कि डायलॉग डिलीवरी को भी अनसैटिस्फाइंग बता रहे हैं। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी संजय लीला भंसाली फेल्ड टेरिबली टू कन्वे द रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ दीज कोर्टिजन्स। अब अगर इस वेब सीरीज की कास्टिंग के बारे में बात करें तो इस वेब सीरीज में काफी रिस्पेक्टेबल और डिसेंट एक्टर्स थे, लाइक मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल, रिचा चड्ढा एंड संजीदा शेख एज द लीडिंग लेडीज। इन सभी एक्टर्स ने एक काफी अच्छा काम किया है इन द वेब सीरीज, नो डाउट्स, बट आई फील अदिति राव हैदरे एंड मनीषा कोइराला कंप्लीटली स्टूड आउट इन द एंटायर वेब सीरीज। जो इनके कैरेक्टर थे उनको इन्होंने काफी अच्छे से निभाया है। साथ ही कैसे एक एंटेगनिस्ट को एक अच्छे लाइमलाइट में कोई डायरेक्टर दिखा सकता है, तो वो तो आपको संजय लीला भंसाली से ही सीखना चाहिए। इस सीरीज से उन्होंने शेखर सुमन, अध्ययन सुमन अलोंगसाइड फरदीन खान के करियर को भी रिवाइव किया है। सो ऑल इन ऑल ये वेब सीरीज सबके लिए काफी फायदेमंद रही, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर हिमसेल्फ एंड शर्मिन सहगल, जिन्हें उनके कैरेक्टर आलमजेब के लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनके ताशा, जो ताजदार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इन द वेब सीरीज, उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री ना दिखा पाने के कारण और अपने कैरेक्टर को काफी वीकली परफॉर्म करने की वजह से पीपल आर नॉट लाइकिंग हर एक्टिंग। इनफैक्ट कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कैसे माहिरा खान और फवाद खान को इससे बेटर केमिस्ट्री के लिए कास्ट करना चाहिए था। बट यार, जो भी कहो, इस वेब सीरीज में सभी कैरेक्टर्स ने उर्दू भाषा पर जो अपनी कमांड दिखाई है, इट्स एक्चुअली कमेंडेबल।
किसी भी जगह पर उन्होंने नुक्ता मिस नहीं किया है एंड सीम्स लाइक अपने रोल को काफी डीपली स्टडी भी किया है, कंसिडरिंग कैसे संजय लीला भंसाली एक काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं जिनके चीखने चिल्लाने के किस्से हर एक्टर के साथ फेमस है। तो भाई आपका इस अपडेट पर क्या कहना है? आपको हीरा मंडी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि संजय लीला भंसाली इस प्रोजेक्ट पे और अच्छे से काम कर सकते थे? इफ यस देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।